सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि एजुकेशनल अपडेट वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। तो आपको कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाली एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं और जब भी लॉकडाउन हटेगा तो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन सकते हैं। तो चलिए फिर अब क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है 2019 में फैली महामारी को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे। तो इस सही आंसर है 2019 NCOV। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में नोवेल कोरोना वायरस का प्रकोप बन रही बीमारी को WHO ने क्या नाम दिया। तो सही आंसर है, तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा कोविड-19। कोरोना वायरस की पहचान चीन के किस प्रांत में हुई थी। आप हमें बता दो कि बहुत से लोग वुहान समझ रहे हैं लेकिन वुहान आंसर नहीं है, ये गलत है। तो सही आंसर है हुबई। ये हुबई का मैप देख लीजिए, वैसे हुबई प्रांत में ही वुहान शहर लोकेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नोवेल कोरोना वायरस के लक्षण है। आंसर करिए जल्दी से। दो से उनमें से आंसर है सभी। बुखार, खांसी और सांस में तकलीफ, ये सभी कोरोना वायरस के लक्षण है। जिनमें भी कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं उनमें ये चीज़ें 80% तक मिली है। कोरोना वायरस के चलते आपको फीवर होगा, सांस में तकलीफ होगी और गले में कुछ दर्द सा रहने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपको बहुत सी जगह 4 या 5 भी देखने को मिलेंगे लेकिन ये आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा 7। और जो अभी चल रहा है वो है SARS-2। उन 7 की आपको मैं डिटेल बता देता हूँ। जो अब तक 7 कोरोना वायरस आते हैं उनको देख सकते हैं आप कि ये वो 7 कोरोना वायरस अब तक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई। तो आप बता सकते हैं, अभी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है ताज़ा। तो दोस्तों इसकी ताज़ा पहचान वुहान में हुई है जो हुबई में लोकेटेड है। कोरोना वायरस निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है। जो अभी चल रहा है वो अभी संबंधित है सार्स को इससे। इसके बारे में कुछ भी जान लेते हैं हम। इन दोनों वायरसेस की हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। मार्स की होते हैं मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स है जो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। दोस्तों इसके अंदर से भी आपको कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं इन दोनों फुल फॉर्म्स को लेकर, याद रखें। मार्स में ई का तात्पर्य क्या है। प्रभाव, प्रतिस्पर्धा, पूर्व या ये सभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवेल कोरोना वायरस को महामारी की मान्यता कब दी। और जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट में। तो इसको मान्यता 11 मार्च 2020 में WHO द्वारा दी गई। हमारे अगला क्वेश्चन है USA में कोरोना के कारण पहली मौत किस राज्य में हुई। तो पहली मौत USA में वंशगठन में हुई थी। भारत में कोरोना वायरस से पहली मृत्यु किस राज्य में हुई। तो भारत में पहली मृत्यु कोरोना से कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्स सबसे पहले किस देश में फैला था। मार्स जो कोरोना वायरस था जो सबसे पहले किस देश में फैला। ये वायरस सबसे पहले सऊदी अरब में फैला था। दोस्तों ये देख रहे हैं आप रेड एरिया जो सऊदी अरब है, ये इसमें सबसे ज़्यादा फैला था। तो इसमें 250 से ज़्यादा केसेस पाए गए थे मार्स के। ये वायरस और भी जगह फैला था लेकिन सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
सार्स में आर का मतलब क्या है? तो इसका आंसर होगा रेस्पिरेटरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले किस दशक में पहचान हुई? तो सबसे पहले हुई थी 1960 के दशक में। ये लगभग 1965 के आसपास हुई थी। कोरोना वायरस निम्न में से किसके संक्रमण से फैलता है? तो इसका सही आंसर होगा सभी ऊपरी गला, नाक और साइनस, इन तीनों के संक्रमण से कोरोना वायरस फैलता है। 80% लोगों के यही लक्षण पाए गए हैं। सार्स वायरस 2002 में किस देश में फैला था? तो सार्स वायरस चीन में 2002 में फैला था। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि सार्स के सबसे ज़्यादा केसेस चाइना में है, इंडिया में लगभग 3 है और चाइना में है 5327। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से महामारी रोग अधिनियम के अनुसार राज्य और केंद्र प्रदेश सरकार किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए नियम बना सकते हैं? तो इसका आंसर है धारा 2। इसके तहत महामारी रोकने के लिए नियम बना सकते हैं। कोरोना वायरस जूनोटिक है, इसका मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जानवर से लोगों के बीच, क्योंकि जूनोटिक का मतलब है पशुजन्य रोग। कौन सी टेबलेट कोरोना वायरस के इलाज में 70% कारगर है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्सक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्लोरोक्विन टेबलेट किस रोग में काम आती है? तो इनमें से इसका सही आंसर होगा मलेरिया।